अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो अब मैं आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करती हूँ। आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही थे जिसे कोई भी लड़की इमेजिन कर सकती है कि उसका शरीक ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए, वो सबसे अच्छी तरह बातें करता हो, सबको इम्प्रेस भी करने की आदत हो और सबसे बढ़कर ये कि मेरा ख्याल रखे। और क्या चाहिए था मुझे? वो बहुत अच्छी बातें करते थे, बिल्कुल फ़िल्मी एक्टिंग थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो उनकी इस एक्टिंग को यकीनन हकीकत ही तस्लीम करता जैसे कि मैंने किया। मुझे उनकी मोहब्बत पर बहुत यकीन था। मैं तो हवाओं में उड़ती थी। ये नज़र ही नहीं आ रहा था मुझे कि अमल में वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, वो सिर्फ बोल रहे हैं। उनका कोई अमल भी उनकी किसी बात जैसा नहीं है। वो मुझे बहलाते जा रहे थे और मैं बहलती जा रही थी। सिर्फ उस एक इंसान के अलावा मुझे सारी दुनिया झूठी लगती थी, झूठी। आपको पता है, उसकी एक खूबी अगर मुझे नजर आती थी तो मैं उससे 10 गुना बढ़ाकर दुनिया वालों को बताया करती थी। अंदर से कहीं डरी हुई भी थी, पर दुनिया को ये जाहिर करती थी कि माय हस्बैंड इज द बेस्ट। क्योंकि ये भी तो मेरा ख्वाब था कि मेरे शरीके हयात की सब इज्जत करें, उसे आइडियलाइज करें, मेरी किस्मत पर रश्क करें और कहें कि हस्बैंड हो तो इस लड़की के हस्बैंड जैसा हो। बस ये ख्वाब था मेरा। यही वजह थी कि मैं उसकी बहुत सी बातें अपने आप से घड़ घड़ कर लोगों को सुनाती थी। हालांकि बात इतनी छोटी सी होती थी उसके अंदर और मैं उसे इतनी बड़ी खूबी बनाकर बयान करती थी। क्या ये बुरी बात थी? ये मेरा गुनाह था अगर मैंने अपने शौहर की खूबियाँ जाहिर की तो? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी। मैं तो उसका लिबास बनी हुई थी। उसकी बहुत सी गलत बातों को मैं बर्दाश्त कर रही थी। कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, मेरी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं सोचती थी कि पानी का आधा गिलास मेरे हिस्से में है तो मुझे ये देखना चाहिए कि पानी का आधा गिलास भरा हुआ है। ये नहीं देखना चाहिए कि उसका आधा हिस्सा गिलास का खाली है। बस यही मेरी सोच थी। मैं उसकी अच्छी चीज़ों पे नज़र रखती थी, बुरी चीज़ों पर नज़र नहीं रखती थी। मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत थी, मुझे उससे जुड़ी और किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं लोगों को कई साल तक ये बताने में कामयाब रही कि जितनी मोहब्बत मैं अपने शौहर से करती हूँ वो तो बहुत थोड़ी है। मैं तो बड़ी केयरलेस हूँ। मैं तो बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। वो मेरे पीछे पीछे मेरे दीवाने बने फिरते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हालांकि मैं उस इंसान की वक्त के लिए तरसती रही कि वो मुझे अपना वक्त ही दे दे। 10-10 फ़ोन तो बहुत छोटी बात है। 10,000 फ़ोन करती थी तो कहीं जाके किसी एक फ़ोन का रिप्लाई आता था। उस वक्त जब उसने मुझे फेंकना चाहा। ये कहानी तो मैं कभी बाद में सुनाऊंगी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। बहुत ऊंचाई से गिराया उसने मुझे, बहुत ऊंचाई से। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई, क्यों मैं सिर्फ उसकी बातों को सोचती रही। ये नहीं सोचा कि वो खुद ऐसा क्यों नहीं है।
میں اس کی غلطیوں پہ پردے کیوں ڈالتی رہی؟ میں نے محبت کر کے غلط نہیں کیا تھا، اپنے شوہر سے محبت کی تھی میں نے، کسی انسان پر بھروسہ کیا تھا تو اس پہ شادی کی تھی، یہ میری غلطی نہیں تھی۔ دراصل جس انسان کو میں نے اتنے مان دیے تھے نا، جس انسان سے میں نے محبت کی تھی، وہ غلط انسان تھا، اور وہ ٹرسٹ جو میں نے اس پر کیا تھا وہ میری غلطی تھی۔ ان شارٹ، مجھے ایک غلط آدمی سے صحیح محبت ہو گئی تھی۔ وہ انسان جو عورت کی اتنی عزت کرتا ہے کہ دل بھر جانے کے بعد مسل کر ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے، بالکل اس نے میرے ساتھ وہی کیا، مجھے پھینکا اور جا کر ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار نئے ٹیشو پیپر کے ڈبے خرید لیے۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا زخم کتنا گہرا ہے؟ اس عورت کے لیے کتنا گہرا زخم ہے یہ، جس نے شیشے کا محل تعمیر کر کے رکھا ہو، جس نے بھروسہ کیا ہو، صرف بھروسہ کیا ہو۔ میری قسمت دیکھیے کہ میرے شیشے کے محل پر، میرے گھر پر اینٹ اٹھا کر پھینکنے والا میرا اپنا تھا اور کوئی نہیں۔ مجھے سپورٹ کیجیے، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں، مجھے بہت تمنا ہے اپنا گھر بنانے کی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔